एक लड़का जो आईएएस बनने की तैयारी कर रहा था और बार बार एग्ज़ाम दे रहा था, लेकिन इसी बीच उसके मन में एक ख्याल आता है। वो लड़का अपने पड़ोसी के ही घर में चोरी करने के लिए चला जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचता है चोरी करने के लिए, तभी वो अपनी आंखों के सामने देखता है कि उस घर के जो मालिक और जो मालकिन होते हैं वो आपत्तिजनक स्थिति में एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे बिस्तर पर। और दोस्तों, वो लड़का आईपीएस बनने की तैयारी कर रहा था। वो यहाँ पर चोरी करने तो गया था, लेकिन चोरी करना वो छोड़ देता है और अपनी आंखों से दोनों को संबंध बनाते हुए देख लेता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और निकाल करके मालिक और मालकिन का वीडियो बनाने लगता है। दोस्तों, वीडियो बनाने के बाद वो लड़का वहाँ से मालकिन का मोबाइल चुराता है और फिर अपने घर चला जाता है। लेकिन अगले दिन वो लड़का उस वीडियो को मालिक के फ़ोन पर भेज देता है और उनको ब्लैकमेल करने लगता है। उसके बाद जो होता है शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, वो लड़का पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज था, अच्छा खासा परिवार का रहने वाला था और कई बार वो आईएएस और पीसीएस का एग्ज़ाम भी दे चुका था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार उसको चोरी करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और वो चोरी करने अगर गया था तो वीडियो क्यों बनाने लगा। और जब पूरी घटना को आप लोग जानेंगे तो आपको भी अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा। दोस्तों, वो वीडियो बनाने के बाद एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जो शायद सच में दिल को दहला देने वाला था। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ ऐसे ही मैं आपको सुनाती रहूँ। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के छत्तीसगढ़ की है। मैं बात कर रही हूँ 28 जून 2024 की। दोस्तों, सुबह सुबह का समय था। पति और पत्नी अपने नज़दीकी थाने पर जाते हैं और वहाँ पर थानेदार साहब से कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। दरोगा साहब पूछते हैं कि बताइए आपके साथ क्या हुआ है। तब पति और पत्नी थानेदार साहब से कहते हैं कि साहब, हम लोग रात को अपने कमरे के अंदर सोए हुए थे और हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। तभी किसी ने हमारा वीडियो बना लिया और हमको पता भी नहीं चला। जब हमने सुबह सो के उठे हम लोग, तो हमने देखा कि हमारे पत्नी का जो मोबाइल है वो घर से गायब हो गया है। जब मैं उसके मोबाइल पर फ़ोन किया तो पता चला कि उसका जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ बता रहा है और कुछ देर बाद उसी मोबाइल से बार बार मेरे मोबाइल पर यह वीडियो भेजा जा रहा था। वो वीडियो उसी समय का था जब हम दोनों पति और पत्नी एक दूसरे के साथ अपने रूम के अंदर सोए हुए थे। अब ये वीडियो पुराना नहीं है, ये वीडियो कल का ही है। वीडियो भेजने के बाद वो लड़का मुझे ब्लैकमेल करने लगा। वो मुझसे 10 लाख रुपए का डिमांड कर रहा है और वो मुझसे बार बार कह रहा है कि अगर मैं उसको पैसा नहीं दूंगा तो वीडियो को वायरल कर देगा और हम लोग की इज्जत को बर्बाद कर देगा। दोस्तों, जब ये सारी बातें थानेदार साहब सुनते हैं तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार कोई रात को घर में कैसे घुस सकता है, वो भी एक कॉलोनी के अंदर। अगर घर में वो जाता है तो पति और पत्नी का वीडियो क्यों बनाएगा। अगर वीडियो बनाता है तो वीडियो बनाने के पीछे कारण क्या है। क्या वो लड़का सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वहाँ और उस दिन घर में आया था, या फिर किसी और वजह से वो उस दिन घर के अंदर आया था। दोस्तों, दरोगा साहब के मन में बहुत सारे सवाल चलने लगते हैं और जवाब के नाम पर कुछ नहीं था। दरोगा साहब दोनों पति और पत्नी की कंप्लेंट जो है कि दर्ज करवाते हैं और पुलिस वालों को उस लड़के की तलाश में लगा देते हैं जिसने उस रात को पति और पत्नी का वीडियो बनाया था। दोस्तों, पुलिस वाले सबसे पहले पति और पत्नी के घर पर जाते हैं और उसके घर को चारों तरफ से तलाशी लेते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है। वहाँ पर बस यही पता चलता है कि सिर्फ एक फ़ोन चोरी हुआ है, उसके अलावा और कुछ चोरी नहीं हुआ है। उसके बाद दोस्तों, पुलिस वाले पति और पत्नी से लड़के का मोबाइल नंबर मांगते हैं, जिस मोबाइल नंबर से वो फ़ोन करके बार बार ब्लैकमेल कर रहा था।
दोस्तों पुलिस वाले उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा देते हैं और उसका लोकेशन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों सर्विलांस पर उसका लोकेशन सही जगह पर नहीं बता पा रहा था, जिसकी वजह से उस लड़के को ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही थी। उसके बाद पुलिस वाले दोनों पति और पत्नी के घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, दरअसल वो वीआईपी कॉलोनी थी और उस कॉलोनी में हर जगह हर 10 मीटर पर 20 मिनट पर हर खम्भे पर एक सीसीटीवी कैमरा जरूर लगा हुआ था। तो दोस्तों जितने भी सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हुए थे, सभी सीसीटीवी कैमरों का फोटोज निकलवाया जाता है, तब जाकर के पता चलता है कि वो लड़का रात के 11:30 बजे के आसपास घर के सामने वाले रास्ते से वो गुजर रहा था और मौका पाते ही गेट को खोलकर अंदर घुस जाता है। उसके बाद वो लड़का घर के अंदर पूरे 1 घंटे तक रहता है और पूरे 1 घंटे बाद वो घर से बाहर निकलकर चला जाता है। दोस्तों सीसीटीवी कैमरे में बस इतना ही कैद हुआ था कि कब वो घर के अंदर गया है और वो कब घर से बाहर निकला है। घर के अंदर वो लड़का क्या क्या किया है ये किसी को कुछ नहीं पता था। जब उस लड़के का फोटो पुलिस वालों को मिल जाता है तो उसका वो फोटो लेकर के जगह जगह पुलिस उसको तलाश करने में लग जाती है। तब जाकर पता चलता है कि वो लड़का कहीं और का रहने वाला नहीं है, बल्कि जिस घर में वो चोरी करने गया था उसी घर से 2 कदम के दूरी पर उस लड़के का भी घर है। दोस्तों पुलिस वाले उस लड़के को तुरंत उसके घर से ही गिरफ्तार कर लेते हैं और फिर थाने पर उसको लेकर के आते हैं। पूछताछ करने के लिए जब दरोगा साहब उस लड़के को बिठा करके अच्छे से पूछताछ करते हैं कि बताओ उस दिन तुम क्या करने के लिए वहाँ पर गए थे, तब लड़का दरोगा साहब से कहता है कि साहब मेरा उस दिन चोरी करने का मन नहीं था, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं पढ़ाई करते करते थक गया हूँ, मुझसे कोई एग्ज़ाम भी नहीं निकल पा रहा है और नौकरी करने के लिए अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे मजदूरी करने का काम मिलता है, बहुत ज़्यादा वो लोग खटाते हैं और अच्छा खासा पैसा भी नहीं मिलता है। मैं दिमागी तौर पर एकदम से परेशान हो गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दोस्तों वो लड़का दरोगा साहब से कहता है कि मैं उस घर में 2-3 दिन बाद पहले भी चोरी कर चुका हूं, लेकिन कभी भी मेरे साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ था। लेकिन उस दिन जब मैं चोरी करने के लिए गया था तो उन दोनों को पति और पत्नी को संबंध बना रहे थे जब मैं उन दोनों को बिना कपड़ों के देखा तो मुझे वहाँ से जाने का मन नहीं किया। मैंने सोचा कि अगर इन दोनों का वीडियो मैं बना लूँगा तो इनको ब्लैकमेल कर करके एक ही बार में मैं अच्छा खासा पैसा कमा लूँगा। यही सब सोचकर मैंने उनका वीडियो बना लिया और जब वीडियो मैंने बना लिया तो उनको ब्लैकमेल करके मैं 10 लाख रुपए का डिमांड किया। मुझे लगा कि वो लोग मुझे पैसा दे देंगे और उसके बाद मैं पैसा ले करके अच्छे से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करूँगा, लेकिन वो लोग मुझे पैसा नहीं दिए और मुझे नहीं पता था कि वो लोग पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। दोस्तों वो लड़का दरोगा साहब से कहता है कि वो लोग बहुत अमीर घर के रहने वाले हैं और उनके पास पैसे रुपए की कमी नहीं है। तभी दोस्तों दरोगा साहब खींच करके 2-3 थप्पड़ उस लड़के को मारते हैं। तब जो लड़का है वो रोने लगता है और कहता है कि दरोगा साहब हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हमको माफ़ कर दीजिए, आज के बाद हम ऐसा काम कभी भी नहीं करेंगे। दोस्तों दरोगा साहब जब उस लड़के से पूछते हैं कि तुम कब से आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस की तैयारी कब से कर रहे हो, तब वो लड़का कहता है कि साहब अभी मेरी उम्र 28 साल की हो गई है और जब मैं 20 साल का था तब से मैं आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ और कई बार मैंने एग्ज़ाम भी दे चुका है, लेकिन एग्ज़ाम में मैं पास नहीं होता हूँ, मैं हर बार फेल हो जाता हूँ। तब दरोगा साहब कहते हैं कि वो मोबाइल कहाँ है जिस मोबाइल को तुमने चुराया था। तब वो लड़का अपने पॉकेट से मोबाइल निकाल करके दरोगा साहब को दे देता है। तब दरोगा साहब पूछते हैं कि एक बात बताओ, इस मोबाइल का पासवर्ड तुमको कैसे पता चला। तब वो लड़का कहता है कि साहब 2 दिन पहले ही मैं उसके घर के बाहर बैठा हुआ था, तो जो पति और पत्नी हैं उनके बच्चे बाहर मोबाइल लेकर के गेम खेल रहे थे, तभी मुझे वहाँ पर उनके मोबाइल का पासवर्ड का पता चला और उसके 2 दिन बाद मैं घर में चोरी करने गया, इसीलिए मुझे उसका पासवर्ड पता था, याद था। दोस्तों दरोगा साहब के उस लड़के की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था।
तब दरोगा साहब पुलिस वालों से कहते हैं कि इसको लॉकअप में बंद करो और इसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश करो। दोस्तों, जो वहाँ पर पुलिस कर्मचारी थे वो लोग उसको थाने के बैरक में डालकर बंद कर देते हैं और पुलिस वाले उसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश में लग जाते हैं। दोस्तों, 4-5 दिनों बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि ये लड़का एक बार चोरी नहीं किया है, बल्कि अपने मोहल्ले में रहने वाले सभी घरों में एक न एक बार जरूर चोरी किया है। ये बात पुलिस वालों को उनके पड़ोसियों से पता चली उस लड़के के। जब उस लड़के के घर में छापेमारी होती है, उसके घर की तलाशी ली जाती है, तब उसके घर से बहुत सारे मोबाइल फ़ोन निकलते हैं, जो कि सारी बातें थानेदार साहब को बताई जाती हैं। तब थानेदार साहब सख्ती के साथ उस लड़के से पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि उसको मार पीट के पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तब वो लड़का सारी बातें कबूल करता है और कहता है कि सर, मैं IAS PCS की तैयारी नहीं करता हूँ, ये तो बस एक दिखावा है ताकि लोग मेरे बारे में गलत ना समझें, और इसी वजह से मैं आसानी से किसी भी घटना को या फिर चोरी करके निकल जाता हूँ और लोग मेरे ऊपर शक नहीं करते। दोस्तों, जब दरोगा साहब उस लड़के के बारे में पूरी सच्चाई को जान जाते हैं तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है और उसको जेल के अंदर भी डाल दिया जाता है। दोस्तों, जो मोबाइल फ़ोन उसने चुराया था, उस पति और पत्नी का उस मोबाइल फ़ोन को पति और पत्नी को दे दिया जाता है और उस मोबाइल फ़ोन में जो वीडियो बनाया गया था उस वीडियो को भी डिलीट करवा दिया जाता है। दोस्तों, आजकल के हमारे समाज में इसे बहुत सारे बेरहफ़ी घूम रहे हैं, जिनके बारे में उनको देखकर पता नहीं लगाया जा सकता, तो ऐसे लोगों से बच कर रहना है। दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप लोग रात को अपने घरों में सोते हैं तो अच्छे से चारों तरफ दरवाज़ा बंद करके सोइए, नहीं तो ऐसा हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। दोस्तों, वैसे भी आजकल बरसात का मौसम है, तो इस समय लोग चोरी बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मैं बड़े लोगों से अक्सर सुनता रहता हूँ कि जब गांव में अक्सर रात के समय में लाइट ख़राब हो जाती है, लाइट कट जाती है, मौसम जब ख़राब होता है तो अक्सर रात के समय में ही चोर जो है वो चोरी करने के लिए निकलते हैं। और ऐसी कहावतें मैंने बहुत सारी लोगों से सुनी हैं और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमने अपनी आंखों के सामने भी देखा है। तो दोस्तों, आप लोगों से विनती है कि आप लोग अच्छे से रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एक कहानी सुनने के लिए। मिलते हैं अगले किसी सच्चे घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।